नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं प्रियंका तिवारी हाजिर हूं लेकर आज की बड़ी खबर। आंधी बारिश का रौद्र रूप, आम की 50% फसल बर्बाद। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रविवार को तेज आंधी के साथ हुई बारिश से 40 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लखनऊ के मलिहाबाद फलपट्टी में 10 दिन में तीसरी बार आंधी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। आंधी से अभी तक लगभग 50% आम की फसल बर्बाद हो चुकी। कम दाम मिलने पर खेत में ही नष्ट कर रहे सब्जी। इंदौर किसान अब खेतों में ही खड़ी फसल को रोटावेटर यानी वहीं पर नष्ट कर रहे। इसका एक बड़ा कारण जो व्यापारी सब्जी खरीद रहे वो इतने कम दामों में मांग रहे कि किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही। सरसों अनाज मंडी 15 मई तक बंद रहेगी। सरसों अनाज मंडी की बात करें तो सरसों अनाज मंडी 15 मई तक बंद रहेगी। राजस्थान की सरसों अनाज मंडी 15 मई तक बंद रहेगी। सरसों मंडी अध्यक्ष ने बताया कि कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में मंडी बंद रहेगी। व्यापारी अपना माल लेकर मंडी में नहीं लाएं और असुविधा से बचें। गेहूं की 35,449.9 मीट्रिक टन तथा सरसों की 69,609 मीट्रिक टन खरीद उठान कार्य धीमा। रेवाड़ी जिला भर में सरसों के लिए 11 और गेहूं के लिए 10 खरीद केंद्रों पर खरीद कार्य चल रहा। रविवार को शाम 5 बजे तक खरीद एजेंसी हैफेड व वेयर हाउस की ओर से 1,270 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। सरकार द्वारा गेहूं 1,925 रुपए तथा सरसों 4,425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही। सरसों चने की सरकारी खरीद जोर पकड़ी। देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद केंद्रीय एजेंसी प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में किसानों से एमएसपी पर दलहन और तिलहन फसलों की सीधी खरीद कर रही। सरसों की सरकारी खरीद 3.40 लाख टन और चने की 2.74 लाख टन हो चुकी। 858 मीट्रिक टन दाल का आवंटन हुआ। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात को लेकर राज्य सरकार गरीबों को राशन कार्ड पर मुफ्त में 1 किलो दाल मुहैया कराएगी। इसका लाभ जिले के 8,57,691 लाभुकों को होगा। इसमें पीएचएच व अंत्योदय अन्य योजना के लाभुक शामिल हैं। फीकी पड़ने लगी गेहूं की चमक। हरियाणा के करनाल में झमाझम बारिश से एक बार फिर अनाज मंडी परचेज सेंटरों पर खुले में रखा गेहूं भीग गया। इस दौरान आढ़ती गेहूं को बचाने की जुगत में लग रहे, तिरपाल से ढकते रहे। चीनी की एमएसपी बढ़ाने की सलाह। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश में एक ओर जहां चीनी उद्योग में कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, वहीं चीनी की खपत कम होने से बाजार में मार्केट रेट भी गिरा। लॉकडाउन के कारण एक ओर जहां चीनी के निर्यात पर असर पड़ा तो वहीं रेस्टोरेंट, होटल और अन्य प्रतिष्ठानों के बंद होने से चीनी की घरेलू खपत भी कम हुई है। सरसों में गिरावट, मूंगफली दाना और उसके तेल की कीमतों में सुधार। एनसीडीएक्स के वायदा कारोबार में सरसों का भाव एमएसपी से कम बोले जाने के कारण बीते सप्ताह सरसों के दाम टूट गए। बाजार में गिरावट का रुख कायम हो गया। मंडी में कम आवक की वजह से मूंगफली की कीमतों में आए सुधार को छोड़कर अधिकांश तेल तिलहनों के भाव में गिरावट दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।